राजधानी पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा सहित कई गण्यमान्य लोगों ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के समक्ष सदस्यता ग्रहण की। होटल मौर्या में मिलन समारोह आयोजित की गई। मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूं और एक रीजनेबली बिजी नेत्र चिकित्सक था। 15 वर्ष पहले नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू के छवि से प्रभावित होकर राजनीति में आया। मैं जदयू में 15 वर्षों तक रहा, ज़्यादा समय तक प्रवक्ता था, चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, महासचिव था और वहाँ पर था। लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र और एक अवस्था होती है और उनका एक समय होता है। नीतीश जी की शारीरिक और मानसिक स्थिति जब हुआ तो एक उम्र के कारण वो सुशासन बाबू के छवि के लायक नहीं रहे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एक अंदर में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा था। वो एक 4-5 वो गिरोह से घिरे हुए थे। उसी कारण से मैं वहाँ पर छोड़ करके मैं वहाँ पर रहा। और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। इसका हमारे पास ये आँख दिखाने आए और आँख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की, और जिधर इनका आँख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा, इनसे मिला, काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक की मीटिंग किए। डॉक्टर विनोद हैं, फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है। और यहाँ डॉक्टर अमिताभ हैं, ये सर्जन हैं, और अन्य कई डॉक्टरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग इंटेलेक्चुअल प्रभावित हुए। और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका। और हर चीज़ पर उनके बहुत बेबाकी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज़ पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लिए क्या है, निश्चित ही सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे। और उस दिन लगा कि हम लोग सब सर के साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे सारे चिकित्सक और लोग लंबित हैं। ये तो चिकित्सा की बात हुई। अनइंटेलेक्चुअल से हम लोग जब बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व, इनके प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और लोग फिर जुड़ने वाले हैं। और इसमें पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मान करके इसके साथ मैं रहूँगा इस पार्टी में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो 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 मौजूदा हालात हैं उसमें अगर हम लोग चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज़ समझ करके। लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर का ही देन है। ये सारे लूट, हत्या, बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए, ना वो सुसज्जित है, ना उसमें 60 शैय्या है, ना उसमें चिकित्सक है, ना उसमें तल्लीनता है। और जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सभी जो सुशासन का हाल चाल है, तो इसे सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है। आज आपने हमारे विजन और मिशन के साथ जुड़े हैं, आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आप हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि घटना हुआ है। इस सरकार पे विजन का कमी है। मैं एक टिप देना चाहूँगा सरकार को, और सरकार शायद अमल कर ले तो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाएंगे। हम स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो आप बिहार में कहीं भी पता कर लीजिए कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते, उसको जिला में रेफर कर देते हैं। और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहाँ बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए। और जिला हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है। आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे तो दम तोड़ देंगे। तो इस सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है
तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए।